बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान जारी है। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस की तैयारी, 1 जून से कांग्रेस चलाएगी जागरूकता अभियान। अंकिता हत्याकांड में 3 और गवाहों का बयान दर्ज। मुख्य आरोपी की पत्नी थी रिजॉर्ट की प्रबंधक। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित। पौड़ी में जल संस्थान के खिलाफ भड़के 2 गांव के लोग। गांव में पानी नहीं आने पर जमकर के काटा हंगामा। बड़े आंदोलन की दी गई चेतावनी। गंगा दशहरा पर घाटों पर उमड़ी है आस्था का सैलाब। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लक्सर में भी दिखा गंगा दशहरा की खुशी। देवभूमि में कई जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट। पहाड़ से मैदान तक मौसम बिगड़ने की चेतावनी। 1 जून से देवभूमि में कांग्रेस का अभियान चलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर लक्सर से, जहां पर गंगा घाट पर गंगा दशहरा का स्नान पर्व है। हरिद्वार और लक्सर में दिखाए आस्था का सैलाब। हरिद्वार में हर की पौड़ी में लगी आस्था की डुबकी। लक्सर में भी गंगा दशहरा पर्व में मेले का आयोजन किया गया है। लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में लगा है मेला। हरिद्वार और लक्सर में दिखा है आस्था का सैलाब। हरिद्वार की हर की पौड़ी में लगी आस्था की डुबकी। लक्सर में भी गंगा दशहरा पर्व पर मेले का आयोजन। बता दें कि लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में लगा है मेला। तो महादेव मंदिर पर मेले का आयोजन का दूसरा दिन है। लक्सर और हरिद्वार देहात के आसपास से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान से लेकर के साथ ही महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। लक्सर से खबर आपको बता रहे, जहां पर गंगा घाट पर गंगा दशहरा का स्नान पर्व मनाया जा रहा है। हरिद्वार और लक्सर में दिखा है आस्था का सैलाब। हरिद्वार हर की पौड़ी में आज लगी है आस्था की डुबकी। लक्सर में भी गंगा दशहरा पर्व का मेले का आयोजन किया जा रहा है। लक्सर के पंचलेश्वर महादेव मंदिर में लगी है भक्तों का तांता। राम गोपाल हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, लक्सर से मेले का आयोजन किया जा रहा है गंगा दशहरे पर, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर के? बिल्कुल आरिश, देखिए पूरे देश में जिस तरीके से आज गंगा दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और हर की पौड़ी सहित तमाम जो घाट है वो श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए हैं, क्योंकि लक्सर से 10 किलोमीटर की दूरी पर पंचलेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, जो महाभारत कालीन मंदिर है, जिसको लेकर के जिस तरीके से विशेषता है। और ये एक पश्चिम मैणी गंगा घाट पर स्थित है, क्योंकि पश्चिम मैणी गंगा जो है पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। और इस तरीके का जो यानी कि महत्व है, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो लगातार देखने को मिलती है। और आज जिस तरीके से भागीरथी ने जो है अपने जो पितृ हैं उनको जो पाप है कहीं ना कहीं उनको मुक्ति पाने के लिए आज गंगा को नीचे अवतरण यानी कि धरती पर उतारा था, उसी को लेकर के आज गंगा दशहरे का पर्व जो है पूरे प्रदेश में जो है श्रद्धालु मना रहे हैं। और मैं गंगा घाट पर मौजूद हूँ, देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से जो अपने पूर्वज हैं उनके पिंडदान करा करके उनकी सुख शांति उनकी आत्मा की शांति के लिए यानी कि पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसकी जैसी श्रद्धा उसी अनुसार जो है यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। दान दही जो जिस तरीके से पूजा अर्चना करता है, यानी कि यहाँ गंगा घाट के सिवाय जो पंचलेश्वर नाथ मंदिर है वहां भी शिवलिंग पर जो है जो श्रद्धालु है वो जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, क्योंकि ये महाभारत कालीन मंदिर है और पांडवों के समय में जो है इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ जिस तरीके से बताया जाता है कि 5 ब्रह्मवर्ष के पेड़ थे, पूर्वांचल की आई बाढ़ में ये बह गए थे। एक ब्रह्मवर्ष का पेड़ अभी भी यहाँ मौजूद है और 5 सोने की पैड़ी थी, यानी कि देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पहुंचते हैं। हरिद्वार में भी इसी तरीके का जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु लगातार ब्रह्मकुंड, हर की पौड़ी और तमाम जो घाट है कहीं ना कहीं आरिफ, वहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रही है। प्रशासन के यानी कि पुख्ता इंतजाम की बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा भी चल रही है और आज गंगा दशहरा का पर्व है, इसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही तैयारी पूरी कर ली थी और प्रशासन की जो ब्रीफिंग थी वो कहीं ना कहीं की गई थी। और आज 16 जो जोन है कहीं ना कहीं और 37 सेक्टरों में जो है पूरे मेला परिसर को विभाजित किया गया है। और खास बात यह है क्योंकि जिस तरीके से जो जिस क्षेत्र में जिस
अधिकारी की ड्यूटी लगी गई है, उस ड्यूटी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो एसएसपी अजय हरिद्वार है उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाएगी। यानी कि तमाम तरह की जो व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन की बात कर लें, जो दिल्ली और हरियाणा से आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको जो है चमगादड़ और पंतद्वीप पार्किंग में जो है पार्क किया जाएगा। उसके बाद वो हर की पौड़ी पहुंचेंगे। ऐसे ही जो चंडी घाट पुल है वहां से, यानी कि बिजनौर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी पंतद्वीप और चमगादड़ जो पार्किंग है वहां से जो है पार्क किया जाएगा। यानी कि जो श्रद्धालुओं की एक मतलब विशेषताएं हैं उनको लेकर ही कहीं ना कहीं श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। यानी कि तमाम तरह की जो व्यवस्था है प्रशासन की वो भी जरूर जो है यहाँ बारिश देखने को मिल रही है। जी, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि तमाम जगहों से जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के अभी तक क्या कुछ भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, और जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? अरे देखिए, ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर के चंडीगढ़ और हरियाणा यानी कि पंजाब और दिल्ली सहित तमाम राज्यों से जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको लेकर के जो हरिद्वार जो श्रद्धालु पहुंचेंगे भगवानपुर रीति से होते हुए बहादुराबाद हाईवे से जो है पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग जो है उनको पार्क किया जाएगा। उसी के बाद वो हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मपुर पर जाकर के स्नान कर सकेंगे। ऐसे ही जिला बिजनौर और यानी कि उत्तर प्रदेश से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी चमगादड़ और पंतद्वीप पार्किंग में जो है उनके जो वाहन है, बड़े वाहन है, उनको वहां पार्क किया जाएगा। तब जाकर के वो हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मपुर पर स्नान करेंगे। ऐसे ही जो यानी कि तमाम प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु, यदि भीड़ बढ़ती है यारिश, तो उसको देखते हुए जो प्रशासन है उसने रूट डाइवर्जन किया हुआ है और कहीं ना कहीं जो बैरागी कैंप पार्किंग है उस पार्किंग को फिलहाल अभी खाली छोड़ा गया है। यदि जो श्रद्धालुओं का कहीं ना कहीं रस है वो यदि बढ़ता देखा गया तो प्रशासन उसको जो पार्किंग है वहां उसमें पार्क किया जाएगा। उसके बाद ही, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उनके साथ साथ में जो स्थानीय प्रशासन है यानी कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ साथ में दूसरे प्रदेशों की पुलिस भी जो है हरिद्वार यानी पूरे मेला क्षेत्र में जो है लगी हुई है। इसको लेकर के तमाम जो तैयारी थी वो पहले ही कर ली गई थी। घाटों पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और गंगा घाट पर सुबह से ही लोग 6 बजे से स्नान कर रहे हैं, अपने जो मन्नतें हैं कहीं ना कहीं वो मांग रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा, जरा दिखाना चाहूंगा घाट पर जिस तरीके से जो व्यवस्था है इसको लेकर के कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पौराणिक मंदिर है, इस मंदिर को लेकर के तमाम विशेषताएं हैं। विशेषताओं के साथ में श्रद्धालु विदेश के साथ साथ में प्रदेश से जो यहाँ पहुंचते हैं और अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है आरिफ की इस गंगा दशहरे पर जो है यानी कि जो साल में गंगा दशहरे का आयोजन होता है, यहाँ मेला जो है 2 बार मेला का जो आयोजन है वो किया जाता है। प्रशासन भी जो है तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई और दिखाया कि कैसे पुलिस प्रशासन की तरफ से हो या श्रद्धालु की तरफ से हो, किस भारी मात्रा में वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ा जनसैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है। घाटों पर गंगा स्नान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम आज देश भर के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में तमाम घाटों पर गंगा स्नान किए जा रहे हैं, क्योंकि आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में। हरिद्वार और लक्सर में भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां पर गंगा दशहरा पर्व की धूम है। हर की पैड़ी पर उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। आपको बता दें हरिद्वार से खबर है, जहां पर तमाम तैयारी कर ली गई। हर की पौड़ी पर भी उमड़ी है श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रशासन ने भी इसके मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरिद्वार गंगा दशहरा पर्व की धूम मनाई जा रही है। हर की पैड़ी पर उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र।
हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गंगा दशहरा पर्व की धूम मनाई जा रही है। हर की पैड़ी पर उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। हरिद्वार से खबर है जहां पर गंगा दशहरा पर्व की धूम देखने को साफ मिल रही है। हर की पैड़ी पर उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सोलह जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। हरिद्वार से खबर है जहां पर गंगा दशहरा पर्व की धूम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में गंगा दशहरे का आयोजन किया जा रहा है। गंगा दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। तमाम श्रद्धालु जो है वो गंगा घाट पर पहुंच करके गंगा स्नान कर रहे हैं। 16 जोन और 37 सेक्टर में मेला क्षेत्र जो हरिद्वार का है वो बांटा गया है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर गंगा दशहरे का पर्व की धूम देखने को मिल रही है। हर की पैड़ी पर उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं क्योंकि भारी मात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जिसके मद्देनजर भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए पुलिस प्रशासन ने। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गंगा दशहरे का पर्व की धूम देखने को मिल रही है। अगली खबर देहरादून से जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि और तेज हवा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। लोगों को सावधान रहने की भी चेतावनी दी गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी है। मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लोगों को सावधान रहने की भी चेतावनी दी गई है। देहरादून से खबर है जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा का अलर्ट जारी हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। अंकित काला इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए आरिस, पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड में के जो मौसम है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहाड़ी जनपदों में जहां अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, इसके अलावा हल्की से मध्यम वर्षा का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि मंगलवार और बुधवार को यानी कि 2 दिन मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जहां मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी तो वहीं जो पहाड़ी जनपद हैं वहां पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने साथ ही जो पहाड़ जाने वाले जो लोग हैं उनसे सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग ने जो सभी विभागों को इस संबंध में अलर्ट जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही पहाड़ी जनपदों में जो विशेषकर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं लोग
उनसे सावधानी बरतने की अपील मौसम विभाग ने करी है। और देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल ये तमाम जिले हैं जहां पर कि हमें पहाड़ी जनपदों में अच्छी बर्फबारी आज देखने को मिल सकती है। और मैदानी क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो वहां पर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। जी अंकित, जिस तरीके से मौसम चल रहा है, क्योंकि ये जो समय है, ये समय सबसे ज़्यादा लोग जो है उत्तराखंड, हरिद्वार और तमाम जो देहरादून, मसूरी जाते हैं, जाने के लिए यात्री पूरे देश भर से वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यही जो है व्यापार बनता है। तो इस मौसम के खराब होने की वजह से इस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, विशेषकर जो व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है वो चार धाम यात्रा मार्ग पर हो रहा है और सबसे अधिक केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है आरिस, क्योंकि लगातार पंजीकरण पर रोक लगा दी जा रही है। तो इससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी संख्या कम हो रही है, तो इसकी वजह से जो व्यापार है, ऐसा व्यापारियों का कहना है कि उनका व्यापार को नुकसान हो रहा है और लगातार वो अपनी नाराजगी शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो मसूरी की हम बात करें, नैनीताल की हम बात करें, तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पर्यटक काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो विशेषकर जो केदारनाथ जी। धाम की हम बात करते हैं तो वहां पर व्यापारियों को काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि पंजीकरण पर सरकार ने 3 जून तक रोक लगा दी है और लगातार पंजीकरण पर रोक लगाई जा रही है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं उनका व्यापार बाधित हो रहा है। और लगातार व्यापारियों का कहना है कि सरकार को ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे कि उनके व्यापार पर इसका बुरा असर पड़े और तमाम जो नाराजगी है वो व्यापारियों की सरकार तक पहुंचाई जा रही है। और व्यापारियों ने एक बार फिर से सरकार से यह अपील की है कि इस तरीके से पंजीकरण पर रोक न लगाई जाए, जबकि सरकार का कहना यह है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और खराब मौसम को देखते हुए सरकार की ओर से इस तरीके के निर्णय लेने पड़ रहे हैं, जैसे कि पंजीकरण पर रोक लगा दी जा रही है। तो आज भी सरकार की तरफ से 3 जून तक जो केदारनाथ धाम में जो नए पंजीकरण हैं उस पर रोक लगा दी गई है। जी अंकित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और जो यात्री, जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम दर्शन के लिए भी जा रहे हैं, घूमने के लिए भी जा रहे हैं, उनके ठहरने रुकने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, लेकिन विशेषकर जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम या अन्य धामों में पहुंच रहे हैं, तो इन सब चीजों को टैकल करने में शासन प्रशासन को भी दिक्कतें हो रही है। जहाँ तक सुविधा की बात करें तो विशेषकर जो तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपनी खुद की तैयारी से आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ जो खास जो सुविधा है वो देखने को नहीं मिल रही है। और इतनी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं तो व्यवस्था को दुरुस्त रख पाना भी सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। हालांकि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि केदारनाथ धाम में या अन्य धामों में जो बर्फबारी हो रही है उससे मार्ग जो अवरुद्ध हुआ है उसे जल्द से जल्द खुल सके। इसके अलावा भी आश्रमों में व्यवस्था की गई है, लेकिन लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम के आंकड़ों की बात करें तो 25 से 30 हजार श्रद्धालु जो है वो रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए है। और हमें लगता है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक पंजीकरण पर भी रोक लगा दी है। लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी श्रद्धालु अपनी सुविधा के हिसाब से आ रहे हैं, अपनी व्यवस्था के हिसाब से आ रहे हैं और लगातार जो पंजीकरण पर रोक लगाई जा रही है उसकी वजह से श्रद्धालु को भी दिक्कतें हो रही है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर देहरादून से, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस अब जनता के बीच पहुंच करके जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तराखंड कांग्रेस ने कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पार्टी की ओर से 1 जून से ये अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही तमाम विषयों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। हम भी 1 मई से 1 जून से और 1 जून से लेकर के
और 1 जून से लेकर के 2024 जब तक पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हो जाएगा, हम इन सारे विषयों पर जनता को जागृत करेंगे और इनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। अगली खबर पौड़ी से, जहां पर पौड़ी जिले के विकासखंड कोट के पालीखाल व पाली गांव की ग्रामीण महिलाएं जल संस्थान कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने गांव में पानी न आने पर जमकर के हंगामा काटा। जानकारी देते हुए ग्रामीण रेखा बमराड़ा, निर्मला देवी, सरस्वती देवी तथा रामेश्वरी देवी ने बताया कि गांव में 60 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 15 परिवारों के पास पेयजल लाइन मौजूद नहीं है। वे जल जीवन मिशन की बाट जो रहे हैं और जिन परिवारों के पास पेयजल कनेक्शन है एक हुए हैं, महज शोपीस बना करके रखे गए हैं। कहा कि गांव के पास ही हैंडपंप भी है, लेकिन उस पर गंदा पानी आ रहा है, जो कि जानवरों के पीने योग्य भी नहीं है। कहा कि ग्रामीणों के पेयजल आपूर्ति को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान हैं। लेकिन इस दौरान विभाग में अधिकारियों की मौजूदगी न होने से ग्रामीण हमसे नाराज हो गए। वहीं अधिशासी अभियंता को मामले का पता चला तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में विभाग के जेई रविदत्त को भेजा है। इस दौरान ग्रामीणों ने विभाग से गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति कराने की मांग की, तो वहीं पर विभाग की ओर से उन्हें जल्द समस्या निदान करके इसका दौरान भरोसा दिलाया गया है। वहाँ दिक्कत ये है कि ये ऊपर से तो ऑर्डर कर देते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो। इनका जे फील्ड पे आता नहीं है। यहाँ के कर्मचारियों का कोई पता नहीं है कि वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई शेड्यूल है नहीं। पानी कितने बजे खुल रहा है, पंपिंग कितने बजे शुरू हो रही है, कितने बजे बंद हो रही है, ठीक है। फिर वहाँ क्या है, इलीगल तरीके से कहीं भी वहाँ कोई कहीं टैंक बना रहा है, वहाँ से कनेक्शन दे रहा है। जहाँ जो कोई ऐसे दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो वो वहाँ पानी वहाँ चला दे रहे हैं, पानी इधर बंद कर देते हैं। फिर इनका क्या कर रखा है, 2 घंटे पानी खोलो, पालीखाल में 2 घंटे पानी खोलो, 2 घंटे पानी खोलो और उसके बाद कभी वो पानी आने ना, 2 घंटे भी वो पानी प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्या है, क्यों नहीं आपके ग्राम सभा को जल मिशन योजना में जोड़ा गया? सर, ये पाली गांव में पानी की बहुत समस्या बनी हुई है और यहाँ पे एक समिति बनी थी 2007-8 में गठित हो रही है, जो हमने पूर्व में भंग कर दी है ग्राम सभा में। तो एक्शन साहब से बात होने पे उन्होंने कहा था कि आप इस समिति को भंग कीजिए विधिपूर्वक, तब हम जाके इसको अपने जल संस्थान अपने अधीन लेगा, जिससे पानी सुचारू रूप से चल सके। तो हमने विधिपूर्वक समिति भंग भी की। उसके बाद यहाँ पे पूरी फाइलें जमा कर रखी है विभागों में, तब भी ये अपनी अधीन नहीं हुआ जल संस्थान द्वारा। अब ये जल संस्थान के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि ये अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करेंगे प्रत्येक परिवार से, इनमें से डॉक्यूमेंट इन्हें बता रखे क्या क्या चाहिए उसमें, तब जाकर के हम इसे अपने अधीन करेंगे। तो क्या तब तक पानी के लिए तरसते रहेंगे ग्रामीण? जी सर, ये आप जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जी सर, हम तो यहाँ पे बोल बोल के इन्हें परेशान हो गए हैं कि तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। जब तक इनकी डॉक्यूमेंट्री पूरी होती है तब तक आप कुछ ना कुछ व्यवस्था करिए। तो क्या आप इतने दिन तक बिना पानी पिए हुए और बिना अपने खान पान कर पाएंगे? सर, ये तो इसमें तो बहुत सी सारी समस्याएं हैं, इसमें नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप कर पाएंगे, खान पान कर देंगे बिना पानी का? तो प्रशासन के ऊंचे अधिकारी आए हैं क्या अभी तक आपकी बात सुनने के लिए? कोई नहीं आया सर, वहाँ पे धरातल पे कोई भी कर्मचारी अभी उतरा नहीं है। तो जहाँ धरना प्रदर्शन आपका यहाँ पे चल रहा है, उसमें कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी या कोई भी अधिकारी ने संज्ञान लिया है इसमें? इसमें भी किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात पे। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इस समस्याओं को दूर करें और इसको अपने अधीन कर ले जल संस्थान। आपका नाम? शिशपाल सिंह। क्या है वहाँ के? आप क्या है वहाँ के? प्रधान जी की देवर हूँ। गाड़ी बुक करके अपने पैसे खर्च करके, अपने टाइम खर्च करके, लोगों के बच्चे हैं, गाय भैंस बकरी है घर में, तो ये सारा छोड़ के लोग अपना टाइम खर्च करके यहाँ रखे हैं। तो यहाँ हम अपनी मतलब समस्या किसको सुनाए? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये पानी कितने लोगों को इस अगर पानी मिल जाता था, कितने ग्रामीणों को इसको पानी मिल जाता सही ढंग से? अगर इसमें से पानी मिल जाए तो इसमें से हमारे यहाँ लगभग 50-55 परिवार हैं, तो सबको अगर सुचारू व्यवस्था है, पानी तो ठीक है, लेकिन पानी की व्यवस्था मतलब इन लोगों ने खराब कर रखे है। कुछ लोगों को पानी दिया जाता है और कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम रेखा बमराड़ा रखे। और हमारे यहाँ पानी की इतनी भयंकर समस्या है और इसीलिए हम सारे ग्रामीण आज यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं
और मुझे लग रहा है कि कल हमारे यहाँ जो हमारे आपस में जो बैठक हुई थी उसकी सूचना यहाँ विभाग को दे दी गई है, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्मचारी हमारी सुनने वाले है नहीं यहाँ। ये तो हमें नहीं पता अधिकारी क्यों नहीं समझना चाहते और क्यों समझ नहीं रहे, लेकिन हमें बहुत परेशानी है। हमारा जो पानी है वो तो बहुत कम हो गया है, जगह जगह बांट दिया गया है। हमारी इसी का जो पानी था उसमें कई कनेक्शन और जोड़ दिए गए, कई जगह पानी दे दिया गया और हमारा जो पानी है वो पूरा नहीं पड़ता, हमारा मिलता ही नहीं है। कोई अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए आया यहाँ पे भी? नहीं सर, कोई नहीं है। सर ये विकास खंड कोर्ट से ग्राम पालिका ये लेटर प्राप्त हुआ है, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। कल ए साहब वहाँ पर जाएंगे, संबंधित जो ए साहब है उसका जल्दी समाधान कर दिया जाए। सर ग्राम नहीं, उसमें आधा घंटा नहीं, जितनी सप्लाई क्षेत्र में होती है उतनी ही की जाएगी और ए साहब जल्दी इसका संज्ञान लेंगे, कल सुबह पहुँचेंगे। सर कब तक वो ये इनकी मांगे ये इनकी बातें पूरी हो जाएगी? वो कल जाएंगे और संबंधित जो क्षेत्रवासी है उनसे बात करेंगे, जल्दी इसका समाधान निकाल जाएगा, 1 हफ्ते से पहले। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।